गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तमाम उन दोस्तों की खिदमत में सलाम अर्ज़ जो मेरी इस वीडियो को देखने लगे हैं। तो आज मैं नाज़रीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने लगा हूँ, जिसका मुझे ज़ाती तौर पर इंतहाई दुख हुआ। बहुत सारी वीडियोज़ मैंने यूट्यूब चैनल पे देखी और आज मैं उन वालिदैन से स्पेशली दरख्वास्त करना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को इंसानी स्मगलर्स के हाथों कत्ल होने के लिए उनके सुपुर्द कर देते हैं। सिर्फ अपने बच्चों को उनके सुपुर्द नहीं करते बल्कि बहुत सारा रुपया पैसा भी उन्हें देते हैं। मेरी मुराद है उन एजेंट्स के ज़रिए जो पैसा, बहुत सारा पैसा वालिदैन से लेके फिर शिप के ज़रिए डंकी लगवा के उनके बच्चों को दूसरे मुल्क भेजने का झांसा देते हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी ये वीडियो सुनने के बाद बहुत सारों की जानें बच जाएं और मुझे इसका दिली तौर पर इसकी खुशी होगी। तो नाजरीन, उन वालिदैन से मैं आज मुखातब हूँ जो अपने बच्चों को एजेंट्स के हवाले करते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा देते हैं और फिर उनके साथ क्या सलूक होता है आप सब भी इससे वाकिफ हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारों से मैंने सुना है कि जी आपने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया, जी मैंने कुछ ज़मीन अपनी सेल की है, मैंने कुछ अपना माल मवेशी सेल किया है, मैंने इस तरीके से पैसों का अरेंज किया है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये सब कुछ करने के बाद फिर अगली बारी आप अपने प्यारों की मौत जब देखते हैं तो दिल दहल जाते हैं। मेरे जैसे बंदे का दिल दुखता है तो खुदा न खास्ता जिनके प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं उन पे उस वक्त क्या बीतती होगी। तो सबके अरमान होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, वालिदैन के भी होते हैं। चले जी इतने पैसों का अरेंज कर लेते हैं, हमारे बच्चे इटली चले जाएंगे, स्पेन चले जाएंगे, तो फिर कुछ देर के बाद बड़े अच्छे हालात बन जाएंगे, फिर हम ज़रा पुरसकून पुरमसरत किस्म की ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। तो नाजरीन, मुझे उन एजेंट्स पर भी बेहद अफसोस है जो इस तरह का दगा करके झूठ बोलकर वालिदैन से बहुत भारी रकम लेकर उनके बच्चों को कश्तियों में बिठाकर समंदरों के गहरे पानी में डुबो कर मार देते हैं और बड़ी पुरतशद्दद किस्म की मौत देखने को मिलती है। तो मेरी आप सब वालिदैन से स्पेशली दरख्वास्त है कि प्लीज़ ऐसा ना करें और उन सब बेटों से, भाइयों से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप भी ऐसा ना करें। ये ज़िंदगी सिर्फ दुनिया में एक दफ़ा ही जीने के लिए मिलती है। अपनी ज़िंदगियां जिए और खूब इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। तो फिर आगे बात कर लेते हैं कि
آپ کو ایجنٹس یہ نہیں بتاتے کہ ان ملکوں میں کام کرنا، کام ملنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت آسٹریلیا میں ہوں اور میرے آس پاس کافی میرے ہمسائے جو ہیں وہ اٹلی، اسپین سے، ادھر سے آ کے ادھر نیشنلٹی انہوں نے لی ہوئی ہے آسٹریلیا میں، تو اکثر ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے، حالات و واقعات کے بارے میں جاننے کے بارے میں کافی چیزیں ملتی ہیں۔ تو ایسے ملکوں میں کام ملنا بھی آسان نہیں ہے، بالخصوص جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اور ہنر بھی وہ جو اس ملک میں جس کا فائدہ ہو۔ فار ایگزامپل، اب میں آسٹریلیا میں ہوں، تو یہاں پہ اس بندے کو جاب نہیں ملے گی جو اچھے طریقے سے انگلش نہیں بول سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی، کوئی ٹیکنیکل جاب جس کے پاس نہیں ہوگی، بے شک وہ کسی بھی، اول تو آسٹریلیا میں تو خیر ویزا ہی نہیں ملتا ایسے لوگوں کو، پہلے انگلش کا ٹیسٹ پاس کرنا پڑتا ہے، پھر کسی کمپنی کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو کمپنی ویزا دیتی ہی تب ہے جب کسی کے پاس کوئی ڈگری، کوئی ٹیکنیکل قسم کی ہو، تاکہ وہ یہاں پہ آگے کام کر سکے۔ اور اب بات کرتے ہیں اسپین، اٹلی اور اس طرح کے ملکوں کی، جن ملکوں کی طرف ایجنٹس لوگوں کو دھوکہ دے کے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی کام ملنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی اکا دکا اس ملک تک پہنچ بھی جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں۔ کیمپوں میں کئی دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور آپ کو وہ نہیں بتاتے، اور آپ بڑے خوش ہوتے ہیں، جی بچہ بس اٹلی چلا گیا، بچہ بس اب اسپین چلا گیا، بس اب تو ڈھیروں کے حساب سے پیسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ شاید وہ بیچارے ایک دن کام کرتے ہیں اور 4 دن وہ فارغ رہتے ہیں، اور وہ اپنی روٹی کھانے کا انتظام کیسے کرتے ہیں، یہ بالکل بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ کیونکہ میرے پاس میرے ہمسائے ہیں، اٹلی سے بھی ہیں اور اسپین سے بھی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب ڈنکی لگا کے لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے۔ تو اب میں آخر پہ ایک مشورہ آپ کو دوں گا۔ آپ کو خدا نے اولاد دی ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اگر والدین اپنے بچوں کو بیرون ملک بھیجنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح انہیں بھیجیں۔ اور ان سب بھائیوں سے، بیٹوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اگر اچھی بات ہے آپ کسی اچھے ملک میں جائیں، بڑی اچھی بات ہے، خدا آپ کی رہنمائی فرمائے، آپ کی مدد کرے، اور آپ کے لیے وہ سارے وسائل کا انتظام کرے، آپ جائیں۔ لیکن کسی بھی ملک میں جانے سے پہلے آپ اپنی تعلیم کو مکمل کریں۔ جو روپیہ پیسہ آپ ادھر ادھر ایجنٹس کو دے کے ضائع کرتے ہیں، پھر اپنے بچوں کی جانیں بھی خطرے میں ڈال کر، بلکہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں ان بیچاروں کی، ایسا نہ کریں۔ اپنے بچوں پر ترس کھائیں اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم پہلے دلوائیں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اس کے بعد پھر کوئی ٹیکنیکل ڈگری انہیں کروائیں، اور ڈگری بھی وہ جو اس ملک میں مانی جاتی ہو۔ کہ جی ہم اپنے بچوں کو اٹلی بھیجنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسپین بھیجنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو
इंग्लैंड भेजना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को यूएस से भेजना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कनाडा या ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन सी डिग्री हम अपने बच्चों को करवाएं और वो उनके काम आएगी वहाँ जाकर। किसी से सलाह मशवरा ले लिया करें। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री करवाएं, उसके बाद फिर अपने बच्चों को आप ऐसे ममालिक में भेजें। यकीन जानिए फिर आपको पता चलेगा कि हमारा बच्चा किसी अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जॉब कर रहा है, तो यकीनन फिर खुशहाली आपके घर में आएगी। अच्छे पैसे, अच्छी सैलरी उन्हें मिलेंगी। तो जब विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री किसी न किसी तरीके से लोग ऐसे ममालिक में एंटर कर जाते हैं, तो अगर एक प्रोफेशनल डिग्री वाला बंदा वो $35-40 एक घंटे के ले रहा है, तो जो दूसरे तरीके से आएंगे गैर कानूनी तरीके से, उन्हें शायद वो $8 या $10 वो दें, और वो भी हफ्ते में 2-3 दिन काम लें, बाकी कहें जी चलो आराम करो जाके। तो मेरा आप सबको ये मशवरा है, बल्कि दिल से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की जानों को ज़ाया ना करने दें, और ऐसे इंसानी स्मगलर्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई ना करें, बल्कि हौसला शिकनी करें। अगर कोई ये कहता है कि हम अपने बच्चों को, आपके बच्चों को हम फलां मुल्क में भेज देते हैं, तो उन्हें कहें जी चलो अपना काम करो जाके, अपने बच्चों की ज़िंदगियां बचाएं, और जो पैसा आपने ऐसे इंसानी स्मगलर्स को दे के ज़ाया करते हैं, वही रुपया पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं, अपने बच्चों को कोई प्रोफेशनल डिग्री कराएं, फिर उन्हें ऐसे कंट्रीज में भेजें, तो वो आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा। वरना अपने बच्चों को इन लोगों के हाथों ज़ाया ना होने दें। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे, और अगर कोई सलाह मशवरा चाहिए होगा तो मैं सिर्फ सलाह मशवरे के हद तक, और कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपको अच्छा मशवरा दे सकता हूं कि आप इस तरह करें, इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री इधर मानी जाती है, वो आप अपने बच्चों को करवाएं, फिर अपने बच्चों को बाहर भेजें। सो आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो पे। खुदा हाफिज़।